नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो सभी को प्रभावित करता है, पैसों का प्रबंधन। चलिए, बजट के बारे में बात करते हैं। यह खुद को सीमित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और इसे अपने लिए कैसे काम करना है। बजट बनाने वाले ऐप्स का उपयोग करके अपनी आय और खर्चों को ट्रैक करें, जो इस प्रक्रिया को स्वचालित करते हैं। ये ऐप आपके खर्च को वर्गीकृत करते हैं और जब आप अपनी बजट सीमा के करीब होते हैं तो आपको अलर्ट भेजते हैं। किराए, उपयोगिताओं, किराने का सामान और परिवहन जैसी आवश्यक चीजों के लिए धन आवंटित करें। व्यापक बने और अपने आप से ईमानदार रहें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। वित्तीय सुरक्षा के लिए बचत करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है जो आपको अप्रत्याशित वित्तीय कठिनाइयों से बचा सकता है और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, जैसे घर खरीदना, व्यवसाय शुरू करना या एक आरामदायक सेवानिवृत्ति का आनंद लेना। हर महीने अपनी आय का कम से कम 20% बचाने का लक्ष्य रखें। यह अनुशासित दृष्टिकोण आपको समय के साथ एक बड़ा वित्तीय तकिया बनाने में मदद करेगा। चिकित्सा बिल या नौकरी छूटने जैसे अप्रत्याशित खर्चों के लिए एक आपातकालीन निधि बनाएं। यह फंड एक वित्तीय बफर के रूप में कार्य करता है जो आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। अपने आपातकालीन निधि में 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्च के बराबर धनराशि रखने का लक्ष्य रखें। यह सुनिश्चित करता है कि आप कठिन समय के दौरान भी अपनी जीवन शैली को बनाए रख सकें। अपने चेकिंग खाते से अपने बचत खाते में स्वचालित ट्रांसफर के साथ अपनी बचत को स्वचालित करें। यह बचत को सरल और सुसंगत बनाता है। आप पैसे को मिस भी नहीं करेंगे और यह आपके सहंगाग से भी तेजी से बढ़ेगा। समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज आपकी बचत को काफी बढ़ा देगा। कर्ज कम करना, इसे खुद पर हावी न होने दें। कर्ज एक भारी बोझ की तरह लग सकता है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के तरीके हैं। कर्ज, विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड बैलेंस जैसे उच्च ब्याज वाला कर्ज, आपके वित्त पर एक बड़ा बोझ हो सकता है। यह भविष्य के लिए आपकी बचत और निवेश करने की क्षमता को सीमित कर सकता है। इसे रणनीतिक रूप से चुकाने के लिए एक योजना बनाएं। अपने सभी ऋणों और उनकी ब्याज दरों को सूचीबद्ध करके प्रारंभ करें। कर्ज स्नोबॉल विधि का प्रयोग करें। इसमें गति प्राप्त करने के लिए पहले अपने सबसे छोटे कर्ज का भुगतान करना शामिल है। पहले अपने सबसे छोटे कर्ज का भुगतान करें, फिर अगले सबसे छोटे कर्ज पर जाएं। यह आत्मविश्वास बनाने और आपको प्रेरित रखने में मदद कर सकता है। या कर्ज हिमस्खलन विधि का प्रयास करें। यह विधि पहले सबसे अधिक ब्याज दरों वाले ऋणों का भुगतान करने पर केंद्रित है। पहले सबसे अधिक ब्याज दरों वाले ऋणों का भुगतान करने को प्राथमिकता दें। यह समय के साथ ब्याज पर आपके पैसे बचा सकता है। कम ब्याज दर वाले बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड या व्यक्तिगत ऋण के साथ अपने ऋण को समेकित करने पर विचार करें। यह आपके भुगतानों को सरल बना सकता है और आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल ब्याज को कम कर सकता है। लक्ष्य जल्द से जल्द और कुशलता से कर्ज से मुक्त होना है। एक बार जब आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं तो आप एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। निवेश, समय के साथ अपने पैसे को बढ़ाएं। धन का निर्माण करने और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश एक शक्तिशाली उपकरण है। जल्दी शुरुआत करें और निवेश के साथ सुसंगत रहें। नियमित योगदान, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, समय के साथ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, आपके पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से बढ़ने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपकी कमाई को और भी अधिक कमाई करने की अनुमति देता है। 401k या IRA जैसे सेवानिवृत्ति खातों का उपयोग करें, खासकर यदि आपका नियोक्ता मेल प्रदान करता है। नियोक्ता मिलान अनिवार्य रूप से मुफ्त पैसे हैं जो आपकी बचत को बढ़ावा दे सकते हैं। शेयरों, बांडों और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में अपने निवेश में विविधता लाएं। विविधीकरण आपके जोखिम को फैलाता है और अधिक स्थिर रिटर्न की ओर ले जा सकता है। इससे आपके जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। अपनी सारी अंडे एक ही टोकरी में न रखकर आप खुद को बाजार की अस्थिरता से बचाते हैं। यदि एक निवेश अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो अन्य इसे संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से संतुलित पोर्टफोलियो बाजार में उतार चढ़ाव का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है। वित्तीय शिक्षा ज्ञान ही शक्ति है। आप व्यक्तिगत वित्त के बारे में जितना अधिक जानेंगे,
आप उतने ही बेहतर ढंग से सूचित निर्णय लेने के लिए सुसज्जित होंगे। वित्तीय शिक्षा अपने आप में एक निवेश है। पॉडकास्ट सुने जो जटिल वित्तीय विषयों को आसानी से समझने वाली भाषा में तोड़ते हैं। वित्तीय ज्ञान के लिए पुस्तकें भी एक उत्कृष्ट स्रोत हैं। गहन ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के लिए वित्त विषयों पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यशालाएं लेने पर विचार करें। तो ये रहा अपने वित्त का प्रबंधन करने के 5 प्रभावी तरीके: बजट बनाना, बचत करना, कर्ज कम करना, निवेश करना और वित्तीय शिक्षा। इन रणनीतियों को लागू करके आप वित्तीय स्थिरता और सफलता प्राप्त करने के अपने रास्ते पर होंगे। याद रखें, व्यक्तिगत वित्त एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो अधिक वित्तीय सुझावों और सलाह के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।